तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। साल 2025 एक सुनहरा मौका लेकर आया है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने मिलकर एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। और जब मैं कह रहा हूं बड़ी भर्ती, तो मेरा मतलब है वाकई बहुत बड़ी। हम बात कर रहे हैं लगभग 15,000 पदों की। सोचिए जरा, 15,000। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के पद शामिल हैं। मतलब ये कि लगभग हर किसी के लिए कोई ना कोई अवसर जरूर है। तो चलिए इस मौके को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये संगठन कौन है, फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद खाली हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, और सबसे आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये भर्तियां निकाल कौन रहा है। ये कोई आम संस्थान नहीं है, बल्कि शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारत के दो सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संगठन हैं, जिनका ये मिला जुला प्रयास है। एक खास बात जो यहां ध्यान देने वाली है वो ये है कि केवीएस और एनवीएस, इन दोनों ही संगठनों के लिए जो आधिकारिक सूचना है वो सीबीएसई ने जारी की है। इसका सीधा मतलब ये है कि पूरे देश में अलग अलग भूमिकाओं के लिए एक साथ एक ही जगह से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, खासकर जब कोई अपना करियर चुन रहा हो। देखिए, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय, ये डे स्कूल होते हैं, मतलब दिन में स्कूल और फिर छुट्टी। लेकिन एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय, ये पूरी तरह से रेजिडेंशियल यानी आवासीय स्कूल हैं। इसका मतलब ये है कि एनवीएस में टीचर को स्कूल कैंपस में ही रहना पड़ता है, जिससे उनकी जिम्मेदारियां भी काफी अलग हो जाती हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर वो कौन कौन से पद हैं जिनकी वजह से ये भर्ती इतनी बड़ी बन गई है। आइए एक नजर डालते हैं। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, 85%, मतलब ज्यादातर मौके सीधे सीधे शिक्षकों के लिए ही हैं। हाँ, इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ और कुछ लीडरशिप रोल भी हैं, लेकिन जो मुख्य फोकस है वो पूरी तरह से टीचिंग पर ही है। अब इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। पीजीटी और टीजीटी के पद तो दोनों ही संगठनों में हैं, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी के सारे 3,365 पद सिर्फ और सिर्फ केवीएस में है। एनवीएस में पीआरटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। और बात सिर्फ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी पर ही खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर और यहां तक कि जेएसए और लैब अटेंडेंट जैसे कई नॉन टीचिंग पद भी हैं। ठीक है, मौके तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई इन पदों के लिए योग्य है। चलिए अब इसी को समझते हैं एक एक करके कि मुख्य पदों के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। जैसा कि नाम से ही साफ है, यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो पीजीटी के लिए मोटी मोटी 4 बातें हैं। उम्र 40 साल से ज्यादा ना हो, आपके सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ। बीएड की डिग्री भी जरूरी है, और हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाने में आप सहज होने चाहिए। चलिए अब पीजीटी से आगे बढ़कर टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स की बात करते हैं। यहां पर मामला थोड़ा अलग है, खास तौर पर क्वालिफिकेशन को लेकर। यहां पर उम्र सीमा थोड़ी कम है, 35 ईयर्स। बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बीएड तो यहां भी जरूरी है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है सीटीईटी का पेपर 2 क्वालिफाई होना। इसके बिना आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अब आते हैं प्राइमरी टीचर्स यानी पीआरटी पर। याद है ना, ये पद सिर्फ और सिर्फ केवीएस में है। तो इनके लिए क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। यहां उम्र सीमा और कम हो जाती है, 30 साल। क्वालिफिकेशन में 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा। और हां, यहां सीटेट का पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 नहीं। टीजीटी और पीआरटी में सीटेट पेपर का ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मान लीजिए कि योग्यता पूरी है और आवेदन भी कर दिया। अब आगे क्या, सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। पूरी चयन प्रक्रिया 2 हिस्सों में बंटी है, टियर 1 और टियर 2।
टियर 1 को आप एक तरह का फिल्टर समझ सकते हैं, जिसका मकसद बस भीड़ को कम करना है। जो लोग इसे पार करेंगे वो पहुंचेंगे टियर 2 में, जहां उनके सब्जेक्ट की गहराई को परखा जाएगा। असली परीक्षा वही होगी। तो ये पूरा प्रोसेस एक फनल की तरह काम करता है। पहले टियर 1 में 1:10 के रेशियो में लोग चुने जाएंगे, मतलब हर 10 में से 1। फिर ये लोग टियर 2 का एग्जाम देंगे और जो वहां से भी आगे बढ़ेंगे उनका होगा इंटरव्यू या स्किल टेस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट टियर 2 और इंटरव्यू के नंबरों को मिलाकर ही बनेगी। और ये स्लाइड शायद सबसे जरूरी है। फाइनल सिलेक्शन में 85% वेटेज टियर 2 एग्जाम का है और सिर्फ 15% इंटरव्यू का। इसका सीधा मतलब है कि अगर सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत है तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हैं। सारी मेहनत विषय के ज्ञान पर करनी है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये सब जानने के बाद अप्लाई कैसे करना है, क्या कदम उठाने होंगे? तो देखिए, अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स CBSE, KVS या NVS की वहीं से अप्लाई करना है। फीस की बात करें तो PGT, TGT और PRT के लिए 1500 रुपये एग्जाम फीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। हाँ, SC, ST और कुछ दूसरी कैटेगरीज के लिए फीस में छूट भी है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। और अब सबसे जरूरी स्लाइड, तारीखें। इन्हें अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो बहुत छोटी है। 14 नवंबर 2025 को शुरू होगी और बस 4 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगी। मतलब सोचने विचारने का ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो ये थी इस विशाल भर्ती की पूरी कहानी। करीब 15,000 पद। ये सिर्फ एक नौकरी का मौका नहीं है, ये देश की आने वाली पीढ़ी को संवारने का एक बड़ा अवसर है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इन हजारों मौकों में से